प्रातः क्लास चल रहा था 11 अप्रैल 1967। तीसरे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि देवी देवताएं ही मोह जीत होती हैं। वो खुशी खुशी में एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। ब्राह्मण बच्चों की ये सारी नॉलेज मिल रही है। तुम ही 84 का चक्कर खाए या फिर आकर के मिले हो। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी आकर के मिलेंगे। अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे, धर्म ही बदल गया है ना। पता नहीं कितना समय उस दूसरे धर्म में रहे हैं। दो तीन जन्म ले सकते हैं। मुसलमानों को 500-600 वर्ष हुआ होगा। कोई को हिंदू से मुसलमान बना लेते हैं। तो उस धर्म में आता रहेगा। फिर यहां आते हैं। इतना समय तो भक्ति नहीं की होगी। ये है डिटेल की बातें। सुप्रीम सोल बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको। अच्छा, अपन को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करते हैं। माया इसी बात में बुलाती है। तुम भी तो पहले माया के ही मुरीद थे। अब ईश्वर के बनते हो। ये ड्रामा में पार्ट है। अपन को आत्मा समझे बाप को याद करना है। तुम आत्मा नंगी आए थे तो तुम पवित्र थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्ट हुआ बनो। इस शरीर में भी मोह न रहे। आत्मा समझती है कि इसे पुरानी दुनिया में ही दुख देने वाले हैं। इसलिए ही बेहद का वैराग आता है। इसे पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम नंगे आए थे, अब फिर नंगे ही वापस जाता हूं। बुद्धि से सब भूल जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है।
अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? इसके लिए भी बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो, तो पावन बन जाएंगे। ये युक्ति कल्प कल्प तुमको बताता हूं। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण तो कह ही नहीं सकते कि माम एकम याद करो। कृष्ण तो सतयुग में होता है। आप ही कहते हैं तुम मुझे याद कर। पतित से पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूं पावन बनने की, और कल्प कल्प ये युक्ति बताता हूं। पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना होता है। मनुष्यों ने ड्रामा किया है, बहुत लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य भूल गए। अब तुम जानते हो कि ये संगम युग है, ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं। अज्ञान का अंधेरा है, ज्ञान का सोझरा होता है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। सीढ़ी उतरते हैं तो भक्ति शुरू होती है। पहले अब बेविचारी भक्ति, फिर भी विचारी होती है। भक्ति भी सत्व प्रधान, सत्व रजो और तमो होती है। इस समय है तमो प्रधान भक्ति। अभी तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति मार्ग है ही मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक के बाद फिर आवेगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है तो आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा जाता है पतित पावन, सुख का सागर, शांति का सागर। तो तुमको सुनाने के लिए भी तो उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है, ये कोई भी जानते थोड़े ही हैं।
जिसकी जो भाषा हो वो ही सीखनी पड़े। ऐसे तो नहीं कि बाबा ही सब भाषाएं बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा ही है हिंदी। तो बाबा को ये भाषाएं आगे थोड़े ही सीखनी है, पूरा सीखने में ही वर्षों लग जावे। तो बाप एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले हैं उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आवे तो पहले तो उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा हुआ है, प्रजापिता। सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता, वो तो रचने वाला हो गया, रचयिता। परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। फिर भी साकार का आधार तो लेना पड़ेगा। ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 27/4/1967। प्रदर्शनियों की आजकल धूमधाम लगी हुई है। इस विराट स्वरूप के चित्र पर भी अच्छा समझाया जा सकता है। इस समय तो सभी शूद्र हैं। फिर शूद्रों के बाद आवेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण बने बगैर देवता बन नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। तो तुम बच्चों को सहज समझ में आता है, और मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं है। कलयुग के बाद जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ण हैं। ब्राह्मण तो देवता है।
84 जन्म भी तुम इसी में दिखाते हो। बाकी तो अनेक मनुष्य और उनके ढेर के ढेर प्रश्न होंगे, क्योंकि अनेक मत वाले हैं। उनको फिर एक श्रीमत पर लाने में मेहनत लगती है। ड्रामा की ढाल पर भी रहना होता है। जो पास्ट हुआ सो फिर उसका चिंतन नहीं चले। कि भाई ये पॉइंट से समझानी थी, अच्छा आगे चल करके फिर समझावेंगे। बात है पूरी हुई तो स्टॉप कर देना चाहिए। पॉइंट्स का ही चिंतन नहीं चलते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करते हैं और कराते हैं। ड्रामा पर खड़े रहना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत दर बदर होते हैं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, हर एक जन्म में गुरु करना होता है। फिर इस समय गुरु एक ही मिलता है, जो सब की सर्वगति गति करने वाला है। एक गुरु किया ही जाता है गति सदगति के लिए। तो तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। वहां तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत होते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तुम बच्चों को भी जाने की दरकार नहीं है। तुमको तो एक से ही गुण सीखना है। तुम सिर्फ जाते हो तो देख रेख करने, तुमको तो निश्चय रहता है। वो नहीं समझते हैं कि कल पहले भी हमने यही गुरु किया था। तुम निश्चय करते हो सदगति दाता गुरु एक ही है। जो बाप तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाए देते हैं, ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि सर्वगुण संपन्न एक से ही बनना है। कल पहले भी बने थे। तुम सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक बन रहे हो। सबका पुरुषार्थ अच्छी रीति चलता है। प्रदर्शनी में बहुत नहीं समझाया जाता है। जब ऐसे समझाने में बैठते हैं पर्सनली तो समय भी लग जाता है। तो डिटेल में तो फिर सारा टाइम ही चला जावे। अब
अब कायदा है कि एक एक को अलग अलग समझाना है। झुंड में विचार भिन्न भिन्न होते हैं। अकेले को तो अच्छी रीति पकड़ सकते हो, जैसे कि शुरू में एक एक को समझाया जाता था। तो भी बदनाम होते थे कि आंखों से आंखें लड़ाते हैं, एक दो के सामने बैठते। अब हम आत्माएं तो भाई भाई ठहरे ना। बाप कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जब विनाश सामने आवेगा तब फिर समझेंगे कि कुछ है, फिर बहुत वृद्धि को भी पाएंगे। समझेंगे ये तो भगवान राजयोग सिखाए रहे। बच्चे जानते हैं सृष्टि बदलने वाली है। उपद्रव दिन प्रतिदिन बहुत होते रहते हैं। पैसों के लिए पिकेटिंग, भूख हड़ताल, क्या क्या करते रहते हैं। विघ्नों का कोई पारवार नहीं है। फिर बाद में तो निर्विघ्न दुनिया बन जाएगी। सुप्रीम सोल बाप के स्थापन किए हुए राज्य में कोई विघ्न पड़ नहीं सकता है। विघ्न पड़ते ही है रावण के पुराने राज्य में। बच्चे भी समझ गए हैं रावण ही बड़ा दुश्मन है। मनुष्य रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं है कि वो तो हमारा दुश्मन है। दुश्मन समझकर भी जलाया नहीं जाता। भवके से जैसे कि खेल करते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि हमारा पुराने तो पुराना दुश्मन यही है जिससे कि हम हारते हैं। अभी जीत बन रहे हैं श्रीमत से। बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई अच्छा समझते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छा काम करती है। नया धर्म कोई स्थापन नहीं होता है। जो धर्म प्राय लोप हो गया है वो ही फिर से स्थापन करते हैं। तुम जानते हो ये आर्य समाजी आदि फिर से अपने मठ पंथ स्थापन कर रहे हैं। उनको तो पूरे ड्रामा का पता ही नहीं है। तुम बच्चों को तो सारी दुनिया की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कोई एक भी मनुष्य नहीं जैसे कि बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। तुमको तो सारा झाड़ बुद्धि में है। तुम्हारे में भी थोड़े थोड़े हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स बहुत बहुत हैं। 7 रोज जब तक लगातार नहीं आवे तब तक बुद्धि में कुछ बैठ नहीं सकता। बाप पढ़ाते हैं राजयोग तो पढ़ाई करना जरूर आना पड़े। फिर भी कहा जाता है
जो भी हम सर्विस करते हैं ड्रामा प्ले अनुसार। पॉइंट्स का कोई चिंतन नहीं चले। समझाना तो छोटे बड़े को जरूर है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।